हाँ, तो ये देखिए कितने मज़े के तैयार हो गए हैं बथुए के कोफ्ते, जिसको अक्सर लोग बथुआ भी कहते हैं, बथोरा भी कहते हैं, बथू भी कहते हैं। उसके कोफ्ते बनाए हैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। आप ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा कैसे बने, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी से हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो फ़ौरन मिलती रहे। ये बथुआ है, हमने इसको काटा था और इसको साफ़ करके इसको बॉईल करने रख दिया। ये जब बॉईल हो गया फिर इसको हमने खोल कर ढकना, देखिए बॉईल हो गया, अपनी पानी में बॉईल हुआ है, सिर्फ फ्लेम पे किया, बल्कि मैंने आधा कप इसमें पानी डाल दिया था। अब इसको मैंने क्या किया, निकाल दिया। देखिए कितना सा हो गया, ये तकरीबन 1.5 पाव था और उसको मैंने बनाया। फिर इसको अच्छी तरह निचोड़ना है, यानी इसका पानी जो है वो निचोड़ना है। ये पानी देखिए निचोड़ रहे हैं अच्छी तरह। इसी तरह बथुए की रोटी बनती है, बथुए की पूरी बनती है, इसके पराठे भी बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह बनाऊंगी, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। ये देखिए इसका पानी जो है वो निचोड़ दिया गया है, अच्छी तरह निचोड़ना है। और इसका एक अलग टेस्ट होता है बथुए के पूरी और पराठे, वो तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये भी बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट रेसिपी, आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए ये इतना हो गया। अब मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च आधे चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, और इसमें जाएगा ये तो पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा है। अब इसमें डलेगा बेसन 1 चम्मच। इसको क्या करना है, सबको मिलकर के हल्का सा चॉप करना है, ज़्यादा नहीं, ताकि ये थोड़ा सा जो उसके बथुए के जो डंडी हैं वो थोड़ा सा चॉप हो जाए। अगर ना भी करें कोई मसला नहीं है। देखिए चॉप कर लिया, सारा चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसके बना रहे हैं हम कोफ्ते। देखिए कोफ्ते बने हैं, बहुत ही खस्ता बनते हैं, मतलब साबुत भी रहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, अच्छा टेस्ट होता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए बन रहे हैं, इसको बस मैं फ्राई करूँगी और मसाला भूनकर, मसाला जब भुन जाएगा उसमें पानी डाल के तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाना है, ठीक है। ये देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑयल लिया, उसको फ्राई करना है हल्के से, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। बस ये देखिए एक दो दफ़ा यूँ किया, उलट पलट किया और फिर इसको अलग कर दिया। ये देखिए इस तरह कर रहे हैं। ये मैंने थोड़े से ही बनाए थे आप लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए। तकरीबन 1 गड्डी ली थी, तक उसमें 1.5 पाव थे, उसके तक 4 से 5 बने हैं, ज़्यादा नहीं बनाए थे। अभी देखिए मैंने प्याज ली, इसमें ज़ीरा डाला, मसाला पीस लिया है, प्याज, अदरक लहसुन और प्याज एक दी थी बड़ी साइज़ की, उसको मैंने पीस लिया। इसके बाद इसमें जाएगा हल्दी, नमक और मिर्च। बाकी जो रेसिपी है आप ना डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा। प्याज ली एक, उसको पीस लिया और वो इसमें डाल रही हूँ। ये अच्छी तरह देखिए भुन रहा है, कलर कितना प्यारा आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए अभी इसमें टमाटर है, एक आधा टमाटर लिया, वो इसमें डाल रही हूँ ताकि मसाला का टेस्ट अच्छा हो जाए। इस तरह इसको भूनेंगे, मसाला, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन डाल के भूनेंगे इसको। ये देखिए भुन रहा है। बथुए के कोफ्ते बनते हैं, बथुए के पराठे वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। यानी आप चाहे उसको बेसन की रोटी में मिक्स करके करें, पराठे बनाएं, या फिर सादा गंदम का आटा। ये देखिए इसमें फिर मैंने एक हरी मिर्च डाली है काट कर, इसको भूनेंगे, अच्छा सा भुन जाएगा। देखिए तो पराठे भी सर्दी में बहुत अच्छे लगते हैं, और वो पराठे बने देसी घी में तो बहुत ही उसका टेस्ट आला हो जाता है। तो आप लोग भी, मैं बनाऊंगी तो फिर आप लोग भी बनाइएगा, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। और इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है, कितना डाला मैंने, क्या क्या डाला, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा, मैं वहाँ उसमें लिख दूँगी, ठीक है। इसी तरह पालक के भी बनते हैं कोफ्ते, लौकी के भी बनते हैं। ये ढक के रख दिया, फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर इसको भी हटाऊंगी, देखूंगी हाँ पानी खुश्क हो रहा है, टमाटर सॉफ्ट हो गए, अब इसको भून लेंगे।
लौकी के कोफ्ते, लौकी का हलवा, यानी आप लोग ये ना समझे सिर्फ गोश्त की चीज़ें बनती हैं। सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, ताकतवर भी होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अभी आप ये देखिए, अभी हम इसमें डाल दिए, मैंने हरी मिर्च और टमाटर डाल दिए हैं, वो भी इससे भुना जा रहा है। अच्छी तरह भुन गया है। फिर इसमें ये देखिए मैंने कोफ्ते डाल दिए, कौन से जो बने थे उसको फ्राई करके थे, इसको 15 मिनट पकाया है। और उसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दिया। ये देखिए बहुत ही जायकेदार बने हैं, बहुत ही लजीज बने हैं। आप लोग बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रोज़ की वीडियो से फ़ौरन अपडेट मिलते। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। एनजी के किचन में फिर हाजिर होंगे।